आप मान लो। वो तो मेरे कर्म अच्छे जो बचा लिया ईश्वर ने। अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ भी बुरा किया होता ना, तो वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाता, आप मान लो। मैं नहीं आ पाती वहाँ से वापस। बहुत, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, आप बच ही नहीं सकते, ये लगा लो। और वो आपके जैसे ही लोगों को ढूँढेगा, जिसके पीछे अच्छी पब्लिक हो, बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, लोगों को जोड़ पाए आपसे, समझ रहे हो? आप कमांड कर पाओ, आपसे वो चीज़ें करा पाएँ, आप उसको सोल बेच पाओ, आपकी सोल उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। अब मैं यहाँ बैठ के आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। अब मान लो मेरी सोल इतनी पावरफुल हो गई है कि मैं किसी को भी कम्युनिकेट कर सकती हूँ ईज़ी वे में और विद एग्ज़ाम्पल समझा सकती हूँ, कुछ भी एलाबोरेट कर सकती हूँ। मगर अगर मान लो मैं मर जाती हूँ, तो मैंने अपनी सोल सेट जो भी इसको दे रखी है, तो अगर कोई इसके पास ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत वीक है, स्टेज फोबिया है और लोगों के सामने 4 बातें नहीं बोल पाओ, वो उसमें डाल देगा। यही तो हो रहा है आजकल। आप खुल के बात नहीं कर सकते मगर यही हो रहा है आजकल। पावर कोई और होती है, आपकी आत्मा बाहर स्टोर होती है, आपके अंदर कोई और चीज़ आके बोल रही होती है। ऐसे एक होता है। मिनट, जैसे कि कोई भी सेलिब्रिटी है, हुँ। आप ये कहना चाहते हो कि उसके अंदर उसकी सोल नहीं है? 1% केस में हाँ, हाँ, क्योंकि मुझे किसी और दिखाई की देता सोल है। उसको कमांड कर रही है? बहुत हाई लेवल पे एक मेडिटेशन गुरु है, नाम तो नहीं लूँगी। ब्लैक दिखते हैं, टोटल ब्लैक। आप ध्यान करते हो, जाप करते हो, आपके अंदर चमकदार एनर्जी होनी चाहिए, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन दिखनी चाहिए, आपके अंदर बॉडी में ना 2 तरीके की एनर्जी काम करती है, ब्लैक और व्हाइट। ये तो सबको पता है। उसकी एनर्जी का ना एक सोर्स होता है, ठंडा और गरम, जो मैं समझती हूँ क्योंकि मैंने मेडिटेशन उस हाई लेवल तक किया हुआ है, जहाँ मैं समाधि तक टच करके आ गई। जो लेफ्ट साइड की बॉडी होती है ना, वो आपकी सारी नेगेटिव होती है, जो राइट साइड की बॉडी होती है, वो सारी पॉजिटिव होती है। ऐसे ही अगर हम ध्यान माध्यम करते हैं ना, तो ये बदल जाती है क्योंकि कुंडलिनी घूमती है, समझ रहे हैं आप? जो इडा, पिंगला, सुषुम्ना होती है, वो घूमती है, तो ये बदलती रहती है। अब ये आपके ना सोल को पावरफुल बनाती है, जिससे ना आपके अंदर का जो एस्ट्रल बॉडी है ना, वो बाहर निकल पाए, उसको पुश करती है, तो वो दिखाई देना चाहिए। जब मैं किसी की बॉडी स्कैन करती हूँ, तो उसके शरीर की 5 परतें आराम से देख पाती हूँ, जैसे 5 भूत मेरे गूज़बम्प्स आ गए। 5 भूत शरीर होता है ना, पंचभूत शरीर होता है, उस हिसाब से। तो मैं पा उसको देख पाती हूँ। तो जब मैं उस व्यक्ति को देखती हूँ, उस एंटिटी को देखती हूँ, तो मुझे वो पूरा ब्लैक दिखता है। या तो उसके अंदर कोई और आके बोलता है, या फिर उसकी जो खुद की सोल है ना, उसने कहीं और लगा रखी है। मतलब बॉडी काम कर रही है, सोल कहीं और काम कर रही है और चीज़ जो बोल रही है, वो कुछ और बोल रही है उसके अंदर। एक बार में 3 काम। ऐसा आप करा सकते हो जब हाई लेवल पे पहुँचते हो, लेकिन मुझे वो ब्लैक दिखता है, इसका मतलब कि वो गलत चीज़ों से जुड़ा हुआ है। समझा आप मेरी बात? ये चीज़ है। ऐसे तो दिखाई देता है, पता चलता है। इसलिए पॉपुलैरिटी बनती है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है। आप लोग आदमी सोचेगा यार क्या बंदा है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। आपको समझ नहीं आ रहा पीछे से कौन आपको पुश कर रहा है। आप खुद सोचोगे कि यार ये तो मैं हुई नहीं। आप कभी भी जैसे कोई भी नॉर्मल एक 10 साल पहले, 10 साल बाद कुछ चेंज आएगा। इतना तो नहीं कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, कि बिल्कुल ही हाई अप हो गया और चीज़ें बहुत ही बिलो एवरेज से बिल्कुल हाई वो कर रहा है, समझ रहे हो? तो वो उसके साथ वो चीज़ें हुई होती हैं बीच में। बहुत सारी चीज़ें हैं, ना ही नाम ले तो ठीक है वो चीज़ें। तो मैं जाके बस आ गई टच करके, भगवान की दुआ है जो बच गई। आप मेरे को बता रहे थे एक केस जिसने यक्षिणी या सुंदरी और उसके साथ बहुत गलत हुआ। क्या हाँ, था वो? वो तो मर ही गया मतलब आप लगा लो। अच्छा। हाँ, मर चुका, अभी नहीं है हमारे बीच। तो वो एक अच्छी एज के व्यक्ति थे, अच्छी साधनाओं से जुड़े थे, लाइब्रेरी जाते थे, इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। चीज़ें सीखते थे, पढ़ते थे, कुछ करते थे। अब लोगों को तो क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ, चीज़ सीखी, पढ़ी और अपनाई। तो यक्षिणी किताब मिल गई होगी कहीं से, घर ले आए, पढ़नी शुरू की। नीलवंती अप्सरा होती है जैसी, वैसी ये होती है यक्षिणी। इसका नाम नहीं लूँगी, वृत्ति बोलते हैं इसको। बहुत सिंपल होती है लेकिन आ जाती है आराम से। कर्ज बहुत था उसके पास, गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना ये सब था, तो बहुत कर्ज था। इससे पैसा ले लिया, इधर लगा दिया, उसको दे दिया, नहीं लगाया, हार गया, तो कहीं ज़्यादा कर्जा था। तो उसने उसमें पढ़ा कि ये हर तरीके के आपके काम करती है, आपके वचनों पे चलती है। सिद्ध कर ली, बुला ली, अमीर भी हो गया, अच्छा जाना-माना अमीर, खूब पैसा वाला, गाड़ी-वाड़ी। लेकिन उसने एक ही शर्त रखी कि वही जैसे बोलते हैं शादी नहीं करेगा। अब अकेला आदमी कब तक रहेगा? ठीक है? अब रहते बहुत टाइम हो गया। एक दिन इतना ज़्यादा उसने ना उस किताब को संदूक के अंदर लॉक करके रखा था कि मेरे अलावा और किसी को ना मिले। जो बोलता था वो कर देती थी उसके लिए। चीज़ें सेक्सुअली, मेंटली, फिज़िकली, मटेरियल वर्ल्ड जो भी उससे जुड़ा हुआ था वो सारा उसको ला के देती थी। मतलब उसके दोस्त भी सोचते थे कि ये बंदा कहाँ चला गया, कि क्या ऐसा काम करता है? उसके दोस्तों को लगता था ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग करते हैं, पैसा आता है, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 4 वो सब लगाते हैं। मेरे तो समझ से बाहर है। तो वो चीज़ें सोचते थे। तो अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर होता गया। तो किसी ज़रिए से उसको मेरा पता चला होगा तो वो मेरे पास आया था। तो उसने जब मुझे अपनी स्टोरी बताई ना, तो मेरे तोते खड़े हो गए सुन के कि वो आती है, दरवाज़ा भटक देना खुलता है और जब मर्ज़ी उसके ऊपर आके चढ़ जाती है। उसकी इच्छा हो, उसकी इच्छा नहीं हो, सूख के बिल्कुल काटा हो गया था बेचारा। उसने मुझे अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाई और नई फ़ोटो, बाल तक झड़ गए थे बेचारा, आधा गंजा हो गया था। 40 एज थी और 20s में बुलाया होगा अपने। तो कह रहा दीदी आप हटा दोगे? मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं हटा सकती। मैं तो उसकी स्टोरी आज तक याद करती हूँ तो मुझे उस पे तरस आता है कि वो खुद में इतना गिल्ट था कि मैंने क्यों बुलाई?
कह रहा मेरे पास सब कुछ है, बस मैं नहीं हूँ, मैं मेरे पास नहीं हूँ, बाकी सब कुछ है। इतनी बड़ी बात लेके बोल के गया, वो मेरे दिमाग में छप गई है कि मैं नहीं हूँ, मेरे पास बस मैं नहीं हूँ, बाकी मेरे पास सब कुछ है। कहता है मैंने अपना उसको दे दिया सब कुछ, वो मेरे उस पे रहती है। अब शादी तो दूर की बात, मतलब मैं किसी महिला से बात भी करता हूँ तो उसकी तबीयत खराब कर देती है, गिर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, घर भी एकदम ऐसा रहता है, अंधेरे में बिल्कुल बैठा रहता है, कांपता रहता है, चीज़ें अजीब अजीब सी होती हैं। और भी बहुत चीज़ें बताई उसने, तो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती, मगर बहुत सारी चीज़ें, बहुत केस आते हैं ऐसे, अल्टीमेट वाले केस आते हैं, मजा आ जाता है सुन के, ऐसे केस आते हैं बहुत तगड़े तगड़े गांव वाले केस आते हैं ना, जो जैसे एक केस था अभी फिलहाल, गांव के बीच में कोई दरगाह होगी, वो दो दोस्त थे, बाइक पे जाते हैं और उसने टॉयलेट कर दिया होगा। ये तो बहुत पुरानी चीज़ है कि कहीं भी सूसू नहीं करना चाहिए, ऐसे चीज़ें आ जाती हैं। अब भाई अमर बेचारे ने कर दिया। अब वो क्या हुआ, वो 10 दिन बाद ना इतना बीमार पड़ गया ना, इतना बीमार कि हड्डी दिखने लग गई, मांस बिल्कुल चिपक गया बॉडी से, इतना बीमार। और जब भी किसी को भी देखे ना, बड़ी बड़ी आंखें करके चिल्लाने लगे बहुत तेज कि तेरे को मार देगा, तेरे को मार देगा, तेरे को मार देगा। उसके अंदर बैठ के ना वो चीज उसके आसपास को खत्म करती जा रही थी, और उसको इतना अंदर से टॉर्चर कर रही ना कि वो देख के कि मेरा ये भी मर जाएगा। उसको पता चला था कि अब तू मर जाएगा। पहले उसकी माँ मरी, उसकी बहन मरी, उसके अंकल आंटी ताई ताऊ सब मर गए धीरे धीरे, साल भर में उसने सबको मार डाला। फिर उसके दोस्त बेचारे, आप सोचो ऐसे दोस्तों को, दोस्ती जो कहते हैं लड़के ही निभा सकते हैं, भैया लड़कियों पे तो इतनी ताकत है नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो उसके 3 दोस्त मिलते हैं, किसी के पास जाते हैं, गांव के पंचायती के पास, वो ग्राम देवता होते हैं ना जो उनकी पूजा से लास्ट ऑप्शन वही रहता है, सबसे पुराना जो कुआं होता है उनके घर के पास आसपास में गांव में। तो प्रार्थना करते हैं कि हे कुएं वाले देवता, हे ग्राम देवता, गांव में ग्राम देवता को बहुत मानते हैं, हे ग्राम देवता हम यहाँ बैठ के तुम्हारी पूजा करेंगे, आप जो भोग बोलोगे हम चढ़ाएंगे, उस व्यक्ति को बचा लो। तो ग्राम देवता कहते हैं, वो 3 दीदी, हमने ना ग्राम देवता को आते हुए और उससे लड़ते हुए देखा है हमने, हालांकि वो व्यक्ति नहीं बचा, लेकिन फिर भी उसने उस एंटिटी को खत्म कर दिया। हमने खुद देखा ऐसा कि हम पूजा करके आए हैं, हमने हांडी लगाई है, चावल पकाया है, पत्तल में रखा है, भोग चढ़ाया है वहीं कुएं के पास, और पीछे मुड़कर नहीं देखा, और हम घर आ गए। हम तीनों सोते, तीनों को एग्जैक्ट सेम सपना आ रहा होता है कि वो उससे लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ। काशी वाली बात जो आपने बताई मेरे को, उस पे नहीं जाते अब। हम्म, जो एक लोग केस हो रहा था ऐसे ही, अच्छा, ऐसे ही पॉडकास्ट करते थे वो लोग, 5 दोस्त थे, शायद सुनेंगे तो पता चल जाएगा। तो 5 दोस्त थे, ऐसे ही फ्लोर ले रखा था, पॉडकास्ट करते थे, सामने कोई फीमेल रहती होगी, 5 दोस्त में से एक से अट्रैक्शन हो गई होगी, उन्होंने घर बनाया, बुलाया, उसके साथ कुछ तो किया उन्होंने। मेरे पास आए, 5 में से 3 उधर बैठे हुए थे और 2 मेरे सामने बैठे हुए थे, अभी हाल फिलहाल की बात है। 2 मेरे पास बैठे हुए थे, तो एक बोलता है दीदी मेरा नाम ये है और मेरे को ना चेक कराना, मेरे को नींद नहीं आती रात को। मैंने भाई महिला प्रेत है, दबाव दे रही है बहुत टाइम से। जब मैंने बोला ना महिला प्रेत, तो वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे, एक दूसरे को देख रहे। फिर बाहर गए, मैंने पुष्टि उष्टि कर दी, फिर बाहर गए, कुछ बात करके आए, फिर आके बताते हैं कि हमने एक महिला को बुलाया था घर में, उसके साथ गलत चीजें करी और वो उसने लगा के मरा, और वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। कह रहे आप निकाल दोगे? मैंने कहा प्यार से जाओगे या कुछ बोलूं सबके सामने? आज तक नहीं आए मेरे पास। जवान बच्चे थे, 20-20 22-22 साल के। जो भी हमारी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, जी। ये बोले कि फालतू की बातें हैं, हम्म, भूत भूत कुछ नहीं होते, नहीं होते भूत वूत, मत मानो, अच्छी बात है। उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? देखो, जिस चीज को आपने समझा नहीं, आप कभी समझ भी नहीं पाओगे। अगर समझना है तो खुद को लाइट करना पड़ेगा। जब तक खुद को खुला नहीं करोगे, जब तक कोई चीज आपके अंदर नहीं आ सकती। कहते हैं ना, किसी को प्यार करने के लिए भी प्यार दिखाना, जताना जरूरी है, तब सामने वाला अट्रैक्ट होता है आपसे। आप वो वन साइड लव रह जाता है अगर वो आप नहीं करते हो उसको। तो सेम ऐसा ही है, एनर्जी हर जगह हर तरीके की होती है, पावरफुल से पावरफुल, वीक से वीक। आप किस तरीके की एनर्जी से किस तरीके से मिलाप कर रहे हैं, क्या पता हम यहाँ बैठे, यहाँ पे कई चीजें हो, आप समझ रहे हो, आप सुन रही हो हमें कि हाँ हमारे बारे में बात हो रही है, आप नहीं देख पा रहे तो नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर आप मान लीजिए इनको देखना चाहते हैं, तो पहले इनके लिए पढ़ाई तो करोगे ना। आप सोचोगे, आप बैठोगे कि इस मंशा से जा रहा हूँ मैं, इस घर में जाऊंगा और ये चीजें देखूंगा, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे से आके संपर्क करे, मैं अपने आप को लूज छोड़ता हूँ, ये चीजें आके मुझसे कनेक्ट करे, तभी तो करेंगी। आपने भी तो कई शूट्स किए हुए हैं, आप कई जगह जाते होंगे, आपको महसूस ही नहीं होता होगा, क्योंकि आप उसी इंट्यूशन से जाते होंगे ना कि हाँ मैं जाऊंगा और कैप्चर करूंगा। क्यों होंगी कैप्चर? फ्री से जाओगे तो कभी ना कभी तो एक दिन तो होगी। ऐसा नहीं है नहीं होती है चीजें। ठीक है, मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते, मानते सब हैं, बताता कोई नहीं है। मेरे पास 4 अगर लोग आते हैं ना, तो 4 में से 2 नहीं मानने वाले होते हैं। जब मेरे से पुष्टि करके जाते हैं ना, तो कहते हैं दीदी आप एकदम सही कह रहे थे। मैंने उसके सामने नहीं बोला, लेकिन मेरे घर में भी दिक्कत है, आप एक बार चेक कर दो। ऐसा होता एक तांत्रिक आए थे मेरे पास, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था इस बात का, अगर नहीं होते है। तो बात ही क्यों कर रहे हो उस बारे में? सही बात है। जो चीज़ है ही नहीं उस बारे में बात है तो दिमाग के किसी कोने में वो बात है है तो, तो बिल्कुल लेकिन अपने आप को पागल बनाने में कोई हर्ज नहीं है कि हर्ज नहीं है। बिल्कुल। वही तो, अपने आप को मतलब ऑल इज वेल। मानते सब है, बस कोई बताता नहीं है कि हम मानते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी।
और पता ही नहीं लगा कि कब में ये टाइम निकल गया। और भी टॉपिक्स थे हमारे पास, लेकिन अगली बार के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स रखते हैं बिल्कुल।